हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हियर। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, एक प्यार सी स्माइल के साथ करते हैं। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री करने वाले हैं बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर, सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा कोण। हम कोण को यहाँ पर करने वाले हैं, फिर उसके बाद सिलेंडर आ जाएगा या फिर कॉनिकॉइड आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, कोण की यहाँ पर डेफिनेशन करने से पहले सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आता है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या आती है। आप लोगों ने बचपन के अंदर भी ये चीज़ कर रखी होगी, लाइक अपने 1-2 साल पहले की होमोजीनियस इक्वेशन आप किसको बोलते हैं। एक छोटी सी डेमो से इक्वेशन आप यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन, जैसे आपका एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है। इधर एक्स की पावर कितनी आपके पास 2 है, वाई की पावर कितनी 2 है, दोनों की पावर सेम आ रही है, तो इसको आप होमोजीनियस बोल सकते हैं। क्या सर ऐसी हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यदि आपके पास 2x ऑफ वाई होगा तब भी जो होमोजीनियस रहेगी, बिकॉज एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है वेरिएबल, और यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स एंड वाई इसकी पावर 1 और 1 कंबाइन यदि आप देखोगे वेरिएबल की पावर आपको 2 देखने को मिल रही है, तो ये आपकी होमोजीनियस रहेगी। आपके पास x आ जाता है, y आ जाता है, या फिर 5 इज इक्वल टू 0, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं मिल रहा। यदि आप यहाँ पर मानकर चलते हैं कि वेरिएबल हमारे पास x हो रहा है, उसकी पावर आपको 0 शो करनी पड़ेगी, बिकॉज x की पावर 0 आपका 1 होता है। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको x की पावर 1 मिल गई, y की पावर 1 मिल गई, लेकिन जो 5 के साथ कांस्टेंट आप कोई भी शो कर रहे हो उसकी पावर 0 मिल रही है, लाइक सेम नहीं आएगी। तो ऐसी इक्वेशन को आप होमोजीनियस नहीं बोल सकते। या फिर एक और डेफिनेशन आती है कि सर हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास होमोजीनियस है। यदि जो भी होमोजीनियस, मान लो कि आपके पास 3 वेरिएबल के अंदर दे रखी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं कि जो होमोजीनियस है या नहीं, तो फिर आप क्या करो, आप इसके अंदर पुट कर लो, आप x को कुछ भी r ऑफ x कर लो, y को पुट करो r ऑफ y करो, और z को पुट करो r ऑफ z पुट करो। किसके अंदर सर जी, f के अंदर आप यहाँ पर पुट करेंगे। और ये पुट करने के बाद आपने आंसर को चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर r ऑफ x रख देंगे, r ऑफ y रख देंगे और r ऑफ z रख देंगे। यदि आपके पास फिर से आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास रहेगी, आप इसको होमोजीनियस बोल सकते हैं। सर जी r की कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ r के लिए यदि ये आपका वैलिड होता है, ट्रू होता है, तो आप इसके साथ जा सकते हो डेफिनेशन। मैं इसको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर यदि एफ एक्स वाई जेड 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो राजे, वाई स्क्वायर लिख सकते हो, जेड स्क्वायर लिख सकते हो। आपके पास 2a एक्स वाई हो सकता है, 2b आपका वाई जेड हो सकता है, या फिर 2c आपके पास आप यहाँ पर जेड ऑफ एक्स लेट करो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, x की पावर 2 मिल रही है, y की पावर 2 मिल रही है, z की पावर 2 मिल रही है। x और y दो वेरिएबल है, पावर 1 1 कंबाइन होकर 2 हो रही। y एंड 2 वेरिएबल है, पावर कंबाइन होकर 1 एंड 1 2 हो जाएगी, और z और x की पावर कंबाइन होकर 1 एंड 1 2 हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन होमोजेनियस होगी। और इसी के अंदर जो भी हम डेमो कर रहे थे राजी, उसी डेमो को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यदि इसी के अंदर x को पुट कर लेते हो, r ऑफ x, और y को पुट कर लेते हैं, r ऑफ y, और z को पुट कर लेते हैं, आप r ऑफ z डियर पुट कर लेते हो, तो फिर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा निकल कर, हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर r ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा, r एंड y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r ऑफ z का स्क्वायर आ जाएगा। इधर से 2a x की वैल्यू आप r x कर रहे हो, यहाँ से r y हो जाएगी। फिर 2b आपका r y और इंटू r ऑफ z हो जाएगा, प्लस 2c आपके पास r z इंटू r ऑफ x आपके पास रहेगा। हम इसको चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से राजा आपका आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो आपके पास अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर से भी आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर से भी आर स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 आर देखने को मिल रही है, इधर भी 2 आर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी आपको 2 आर देखने को मिल रही है। तो इस सभी के अंदर से आपका आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गया था, आप लिख सकते हो। तो आपके पास 2a एक्स वाई बचेगा, 2v वाई जेड बचेगा, 2c z इंटू एक्स आपके पास बचेगा। अब ये जो इक्वेशन बच रही है आपकी, खाली इक्वेशन नंबर 1 आ रही, तो उसका आंसर तो 0 होता है, तो ये r इंटू 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही डेफिनेशन यहाँ से हमें सिखाई गई है कि होमोजीनियस कैसी होती है राजे। तो इन्होंने f ऑफ एक्स वाई कंसिडर करा, आर एक्स आर बाई आर जेड करा, और आपका आंसर फिर से 0 बन गया है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल। तो आप ऐसी इक्वेशन जो कि आपको स्टार्टिंग के अंदर दे रखी है, वैसी इक्वेशन को आप होमोजीनियस बोल सकते हो। जो आपका पहला एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ हम इसको स्टार्ट करें। इसकी दूसरी डेफिनेशन आती है कोण की। यहाँ पर कोण करने वाले, तो कोण यहाँ पर ये आपको एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और नीचे का आपको कर्व मिलती है, गाइडिंग कर्व। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि कोण की डेफिनेशन क्या होती है,
कोन एक ऐसा सरफेस होता है जो कि जनरेटेड होता है बाय अ सर्टेन लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट से करती है एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, जिसको बोल रहे हैं कि दैट इज इट मे इंटरसेक्ट अ फिक्स कर्व। अब फिक्स कर्व कौन सी होती है? ग्राउंड के ऊपर। जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोन कैसे बना सकते हो। लाइक जो हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पर एक कोई भी आप सर्कल नीचे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल आपने ड्रॉ करा और ऊपर वाला जो पॉइंट ये पेन का है इसको आप फिक्स कर दो। तो आप जब उस गाइडिंग कर्व के अलॉन्ग इस पेन को घुमाएंगे और ऊपर वाला पॉइंट आपका ये वाला फिक्स होना चाहिए। इट पॉइंट ये पॉइंट फिक्स होना चाहिए और नीचे कोई भी आपका सर्कल या कोई भी कर्व है, यदि आप उसके अलॉन्ग इसको रोटेट करते हो, लाइक ऐसे घुमाते हो, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन, ये फिक्स पॉइंट रहेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन, नीचे एक गाइडिंग कर्व है। इन तीनों की हेल्प के साथ जो भी सरफेस आपका बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं? कोन बोल देते हैं, ठीक है। दैट इज अ कोन। तो जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पर वो आपका वर्टेक्स कहलाता है। जिस लाइन के साथ जो लाइन बनती है, जो घूमती है चारों तरफ, ऐसे आपके पास ऐसे ऐसे घूमती लाइन, वो आपके पास क्या होती है? जनरेटर होता है। और जो नीचे कर्व हमें हेल्प कर लेती है कि एक पर्टिकुलर अपने पाथ को फॉलो करना, उसको हम गाइडिंग कर्व बोल सकते हैं। तो ये आपकी कोन की डेफिनेशन हो जाती है। अब आर्टिकल नंबर 3 करेंगे। 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलने वाली, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। वीडियो को स्किप करोगे तो लॉस आप ही का होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो। आर्टिकल क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन। ऐसा कोन की इक्वेशन बनाकर दिखाओ जिसका आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या है? वर्टेक्स उसका ओरिजिन होना चाहिए। ये इसका मेन हेडिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रूव दैट की इक्वेशन ऑफ कोन जो हमारे पास होती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन रहेगी एक्स वाई जेड के अंदर। पहले हम मानकर चलेंगे कि जो हमारे कोन की इक्वेशन है उसका वर्टेक्स जीरो, हम शो करेंगे कि इट इज अ होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड, वो हम शो करेंगे। एंड उल्टा क्या रहेगा हमारे पास कि हम कोई भी एक होमोजीनियस इक्वेशन उठा लेंगे एक्स वाई जेड जो कि रिप्रेजेंट एक कोण को करती होगी, हमें ये शो करना है कि हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, कि वो एक जो फिक्स पॉइंट के अंदर से पास कर रही है जनरेटर, वो आपका ओरिजिन रहेगा। जब हमने 2 चीजें प्रूव करनी, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, कुछ खास नहीं, 4-5 लाइन आप याद करोगे हो जाएगा। हमने प्रूफ के अंदर पहले लेट कर लेना है कि हमने लेट करा कि इक्वेशन ऑफ कोण हमारे पास है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो वो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लेट करी एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। डियर हम शो करना चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन आएगी। तो ये आपका कोण हमने प्लॉट कर दिया, वर्टेक्स यहाँ पर शो कर दिया। यदि आप इस कोण के जो जनरेटर आता है उसके ऊपर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हो x1 yz1। अब यदि ये पॉइंट आपका जनरेटर के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपकी कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये पी पॉइंट आपका इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप वहां पर पुट कर सकते हो x की वैल्यू x1, y की y1 और z की z1, तो भी आपका आंसर इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब कि जो आपका पॉइंट पी रहेगा वो एनी पॉइंट ऑन कोण ये आपका इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी राजी हम 2 पॉइंट फॉर्म के साथ इस जनरेटर की इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ओ आपके पास जे दे रखा, पी आपका जे दे रखा। 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद होगी, बचपन के अंदर आपने कर रखी होगी कि यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, आपको याद होगा कि आपने +1 के अंदर कर रखा होगा कि यदि हमारे पास x1 है, y1 है और आपका z1 है और इधर आपके पास x2 है, y2 और z2 है, और आप इन 2 पॉइंट के अंदर से पास करती हुई लाइन की इक्वेशंस बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बना सकते हो? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, तो यहाँ से x माइनस x1 आ जाएगा, नीचे आपका डायरेक्शंस रेशियो आएंगे इस लाइन के, x2 माइनस x1 होते थे, फिर y माइनस y1, नीचे आपका y2 माइनस y1 होता था, और z माइनस z2 आपका z1 होता था, नीचे आपका z2 माइनस z1 होता। तो सेम लाइन के ऊपर हमने भी हमारे केस के अंदर OP की इक्वेशन फॉर्म कर लिया है 2 पॉइंट फॉर्म के साथ। ऊपर वाले पॉइंट को 0 0 0 रखा है, x1 y1 z1, और जो x2 y2 z2 उसको हमने p कंसिडर करा। अब ये आपकी OP की इक्वेशन आ गई। यदि मैं अब तीनों की तीनों जो फ्रैक्शंस है वो इक्वल हैं, किसी ना किसी के इक्वल तो इक्वल होगी, तो से r के इक्वल आएगी। यदि r के इक्वल आ गई तो हम यहाँ से कोई भी एक पॉइंट, अब ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ OP है। यदि आप कोई भी पॉइंट OP के ऊपर पकड़ना चाहते हो तो आप r की डिफरेंट वैल्यू पुट करके पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि एनी पॉइंट Q ऑन दिस लाइन, तो कैसे आया होगा कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, तो x की वैल्यू आपके पास r इंटू x1 आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास r इंटू y1 आ जाएगी, z की वैल्यू r इंटू z1 आ जाएगी। अब ये x y z एनी पॉइंट होने के कारण ये कहीं पर भी हो सकता है OP के ऊपर, तो हमने यहाँ पर शो कर रखा Q पॉइंट इज एनी पॉइंट OP, तो उसके कोऑर्डिनेट ये हमारे पास आ जाएंगे राजे। अब आपके सामने जो Q पॉइंट दे रखा है डियर, ये पॉइंट आपका अगेन जनरेटर के ऊपर आ रहा है बिकॉज इट लाइज ऑन OP, तो इसका मतलब ये कोण को सेटिस्फाई करेगा Q पॉइंट। और कोण की इक्वेशन कहां पर हमारे पास दे रखी थी, तो कोण की इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। आप यदि x को x1 इंटू r पुट कर लेते हो, y को आप r इंटू y1 और z को आप r इंटू z1 पुट करेंगे, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये लाइन पर पास आप
पहुंच जाएगी तो इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने आ जाएगी कि क्यू लाइज ऑन द कोन 1 है, तो यहाँ से ये होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दो चीज़ों को मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। आपका मेन मोटिव क्या था कि हमने इस इक्वेशन को होमोजीनियस शो करना है। तो राजी आप यहाँ पर देखो, यदि आप इस चीज़ को फोकस करते हो, यहाँ पर हमारे पास f के अंदर x1 y1 z1 इक्वल टू 0 था। अब वहीं पर हम यदि हम x1 को rx1 और y को ry1 और z को rz1 कर देख रहे तो हमारा फिर से आंसर 0 आ रहा है। तो यही तो डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस होती है, यही तो डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस थी ना आपके पास। ऊपर जाकर देखो, यदि आपका एफ एक्स वाई जेड 0 आता है और यदि आप x के साथ r, y के साथ और z के साथ r लगा रहे हो और आपका फिर से आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब वो आपका जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। वही हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3 इट इज क्लियर दैट कि दिस इक्वेशन जो हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन इन x1 y1 z1 आती है और आप इसका लोकस ले सकते हो। लोकस का मतलब क्या होता है कि आप x1 y1 z1 को छोड़कर उसके जगह पर आप सिंपल जनरल x y z लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन आपका इक्वेशन ऑफ कोन है जिसकी वर्टेक्स आपकी ओरिजिन आ रही है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास होती है किसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर। जी हमारा एक काम राजी यहाँ पर होता है। यदि हम कन्वर्स पार्ट के ऊपर प्रूफ करें, कन्वर्स पार्ट के ऊपर थोड़ी सी लुक कर देखते हैं, तो एक कन्वर्स पार्ट के अंदर कुछ नहीं आता। आपको कोई भी एक होमोजीनियस इक्वेशन उठानी होती है जिसका वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए, सॉरी एक आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कोन उठानी है और आपने ये शो करना है कि उसका वर्टेक्स 0 0 आएगा। हमने डियर लेट करा कि होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आती है। आप इक्वेशन नंबर 1 के बाद आप इस वाली चीज को देखोगे, ठीक है। अब ये आपकी होमोजीनियस है तो इसलिए आप यदि x को आर एक्स, वाई को आप यदि यहाँ पर आप x को आर एक्स के साथ, y को आप आर वाई के साथ और z को आप आर जेड के साथ रिप्लेस करोगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अब जे वाली क्वेश्चन आपकी हर एक रियल नंबर के अंदर लिए वैलिड हो रही तरह जो आपकी r इज इक्वल टू 0 के लिए भी वैलिड होगी। तो अब जैसे r को 0 सेट करेंगे तो यहाँ पर आपका f 0 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यदि आप इस इक्वेशन को कोण की इक्वेशन मानकर चलते हो, ठीक है, कि मान लो कि जी आपके पास एक कोण की इक्वेशन दे रखी है जो कि आपने होमोजीनियस ले रखी है। आपने यहाँ पर ओरिजिन को पकड़ा और रीजन आपका इसके ऊपर सेटिस्फाई करा। मान लो रीजन आपका कहीं ना कहीं पर यहाँ पर फिक्स पॉइंट पर होगा, मतलब कहीं ना कहीं इस जनरेटर के ऊपर आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन हमने शो करना है कि रीजन आपका क्या है, वर्टेक्स है। अब कैसे शो करोगे, अब कैसे शो करोगे, यहां से देखो, मान लो कि यदि हम कैसे शो कर पाएंगे, यदि हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है और कोई भी पॉइंट पी हम इसके ऊपर लेट कर लेते हैं और फिर वहां से ओपी की इक्वेशन बनाते हो और कोई पॉइंट और क्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और ये तीनों के तीनों चीजें यदि आपके पास उस कोण के ऊपर सेटिस्फाई कर जाती है तो आप कह सकते हो कि हाँ कि हमने यहाँ से ओ से पी लाइन बनाई थी। यदि राजे ओ आपका वर्टेक्स नहीं होता तो लाइक ओ आपका कोई और पॉइंट होता कहीं पर भी, फिर आप यदि वहां से पी तक जाते या आप कोई और पॉइंट पकड़ते तो वो आपकी सेटिस्फाई नहीं करनी थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि जब आपने ये लिखा कि 0 0 0 इज अ पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ 1 है कि उसका जो पाथ आ रहा है उसके ऊपर लाइक करते हैं, उसके बाद हमने एक पॉइंट खुद से लेट करा कि लेट करा पी x1 y1 z1 की एक अनदर पॉइंट ऑन द लोकस है हमारे पास। यदि लोकस के ऊपर आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 की तो राजी उसको सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास एफ x1 y1 z1 0 होगा। अब क्योंकि आपकी इक्वेशन हमने लेट कर रखी है कि ये होमोजीनियस आ रही है तो आप x1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, y1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, z1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, लाइक आप तीनों के साथ कोई सिंगल नंबर मल्टीप्लाई कर भी देते हो r तो स्टिल आपका जो आंसर 0 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लेट करा कि p हमारा इसके ऊपर लाई करता तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास फॉर्म होगी। बिकॉज आपकी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है तो आपके पास जहाँ पर यदि आप r भी रख लेते हो साथ में तब भी आपका आंसर 0 आएगा। अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है और 3 हो चुकी है। डियर इट इज फॉर ऑल वैल्यू रियल वैल्यू ऑफ r के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना हमने यहाँ पर O पॉइंट को रखा है और P पॉइंट को रखा है। जैसे पहले केस के अंदर हमने OP की इक्वेशन फॉर्म करी थी वैसे आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ OP को फॉर्म करो तो आपके पास जे इक्वेशन ऑफ OP आ जाएगी। यदि आप इसको इक्वल टू R रख लेते हो और वहां से कोई पॉइंट निकालते तो वो पॉइंट आपके पास J वाला आ जाएगा जिसको हम Q लेट कर सकते हैं। एनी पॉइंट Q ऑन OP इज दिस वन। और आप ध्यान से देखना ये जो पॉइंट Q है ना ये वाला ये आपका ऑलरेडी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आपने O के साथ P को बनाया था और Q पॉइंट हमने कैसे लेट करा था, Q पॉइंट हमने इन 2 वे लेट करा। मेरी बात ध्यान से सुनना, Q पॉइंट हमने 2 तरह से लेट करा। Q पॉइंट हमने होमोजीनियस को कंसीडर करते हुए लेट करा था तो अभी वो आपका लोकस के ऊपर आ रहा है। और फिर जब आपने सोचा कि यार चलो हम OP लाइन एक बनाते हो वहां पर कोई पॉइंट लेट करते हो वहां पर भी आपको Q पॉइंट देखने को मिल गया।
इसका मतलब जो आपकी ओ से स्टार्ट होने वाली लाइन है, जो आपकी लाइन ओ से स्टार्ट हो रही है फिर आप पी तक जा रहे हो, तो जो क्यू पॉइंट आपका पहले कोण के ऊपर आ रहा था वो फिर से आपका ओपी के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप कोई भी लाइन ओ से स्टार्ट करते हो डायरेक्टली, उसके ऊपर आप पी कंसिडर करा था अपने लोकस के ऊपर और वो अपने इन दोनों की इक्वेशन फॉर्म बना ली। अब यहाँ पर देखो ओ पॉइंट आपका अलग से कोण के ऊपर आपने लिया था लोकस के ऊपर, पी अलग से लोकस के ऊपर लिया था, क्यू आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आपका आ गया था होमोजेनियसीकरण। लेकिन जब आप तीनों को यहाँ पर देख रहे हो तो तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर सेटिस्फाई हो रखे हैं कि हमने ओ और पी की लाइन बना ली, क्यू पॉइंट अपने आप उसके ऊपर आ गया, तो तीनों के तीनों पॉइंट को लीनियर और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओ को आप एक फिक्स पॉइंट की तरह यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। लाइन के अंदर यहाँ पर लिख रखा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कि एनी पॉइंट क्यू आपका जो कि ये वाला आ चुका है और ओपी लाइन इटसेल्फ आपके पास क्या आ रही है, देयरफॉर यहाँ पर क्यू ऑन ओपी एंड देयरफॉर ओपी इटसेल्फ मुझे लाई कर रही है लोकस के ऊपर, किसके कोण के ऊपर। तो दैट इज जो भी आपका सरफेस जनरेट होगा बाय अ स्ट्रेट लाइन वो पास करेगा ओरिजिन के अंदर से, बिकॉज यहाँ पर देखो ओ से ही आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जो आपका गिवन कोण होगा जो उसका जनरेटर होगा वो ओ से पास करेगा, तो ओ को आप एज अ फिक्स पॉइंट ट्रीट करके उसको हम ले सकते हैं। और जिस पॉइंट को आप फिक्स पॉइंट ट्रीट कर लेते हो कि ये मानकर चलता है कि हमारा फिक्स पॉइंट है, वही तो वर्टेक्स होती है। और इस केस के अंदर फिर आप 0 0 0 को वर्टेक्स मानकर चल सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक कोण को जिसकी वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन हो गए। सिंपल सा आर्टिकल है, मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, लेकिन आप यदि याद करोगे तो आपको खाली 5 मिनट इसके अंदर लगेंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। समझ में आ गया है तो राजी आप नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर सकते हो, छोटा सा कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट दे सकते हो, ठीक है। और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल करते हैं कि यार इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इससे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत बोलना, उसके अंदर देखो बहुत सारी बढ़िया बड़ी वाली एग्जाम्पल आपको डिस्कस करी जाएगी जो आपके एग्जाम में के अंदर आती है। यहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ रखी, जीएन के अंदर भी आ रखी, बहुत सारी आएंगी। तो हम लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा राजे, कि हमें शो करना होता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोण हमने शो करना है जिसकी वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन हो, ठीक है। एंड अब जब वर्टेक्स ओरिजिन तो मतलब वो आपकी इक्वेशन कोई भी आप इक्वेशन राजे यदि एफ एक्स वाई जेड आपके पास इक्वल टू 0 होती है और साथ में ये आपकी होमोजीनियस हो जाती है, तो आप इसको कोण मानकर चल सकते हैं कि इट इज इक्वेशन ऑफ कोण, बिकॉज यहाँ पर वर्टेक्स भी उन्होंने ओरिजिन बता रखी है, ठीक है। ये हो गया। बोल रहा है कि वर्टेक्स रीजन है एंड वो इंटरसेक्ट करी, एक तो आपको अलिप्स को और इंटरसेक्ट करी और एक आप किसी प्लेन को। लाइक आपका यदि अलिप्स और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो जो आपके पास फॉर्म होगा बुरा जी आपके पास एक कोन फॉर्म होगा, और जो कोन फॉर्म होगा वो हमने ये शो करना कि ये वाला कोन फॉर्म होगा। अब सिंपल सा फंडा है, यदि आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर है ना गामा दे रखा है आपको ये वाला, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है z इज इक्वल टू गामा। हम रफ वर्क के अंदर इसको थोड़ा सा करने की कोशिश कर सकते हैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें जो गिवन है राजी आपको गिवन है z इज इक्वल टू गामा, और एक आपको नंबर 1 दे रखा है और दूसरा आपको अल्फा यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर, प्लस आपको दे रखा है यहाँ पर हमारा एक्स है और दे रखा है आपको वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ये वाली चीज़। अब जे आपका लिप्स है, जे आपका प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे राजे। हमारा मेन टारगेट होता है कि ऐसे इक्वेशन बनाना जो होमोजीनियस हो। अब आप यदि इसको देखेंगे, जे आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, जो होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। लाइक इसकी इक्वेशन ऐसे ही बन रही है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस। अगेन आपका ये भी होमोजीनियस नहीं है बिकॉज यहाँ पर 1 आ रहा है ना, यदि आप 1 को इधर लेकर जाओगे इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 और 1 यहाँ पर कांस्टेंट आ रहेगा तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस। तो आपका मेन टारगेट सिर्फ टू मेक दीज इक्वेशंस होमोजीनियस होता है बाय एनी मीन, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा तो 1 से थोड़ी सी आपको हेल्प हो सकती है। लाइक इधर से z ओवर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आपके पास है। तो यहाँ पर आप स्केयरिंग कर लेना दोनों तरफ, तो आपके पास 1 का स्केयर आ जाएगा। और फिर जो आपके पास इक्वेशन ये वाली पड़ी हुई है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर है और नीचे बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 आएगा तो अपने 1 का स्क्वायर कर लेना। खाली इस 1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सेट कर देना, एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर ऑफ आपका बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ओवर गामा का स्क्वायर आ जाएगा। और बस ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर और माइनस का जेड ओवर आपका गामा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन इक्वेशन जिसके अंदर सभी वेरिएबल की पावर सेम 2 मिल रही है, तो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। और जो होमोजीनियस इक्वेशन आपकी होती है जो ओरिजिन से पास करती, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ अ कोन। वेरी सिंपल, आपका पहला यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इन्होंने ऐसे ही कर रखा होगा, यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। ठीक है जी, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ यदि आप मूव कर लेते हो राजे, जहां पर अगेन आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा और वो पास करिए आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर फिर से प्लेन दे रखा और एक आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। तो आपने सिंपल सा फंडा करना राजे, यहाँ पर आपको 1 मिल गया, इधर आपको 1 मिल जाएगा, तो खाली आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लेना, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी आप 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो जो ऊपर से वैल्यू आपके पास आएगी लाइक ये आपका एल एक्स आ गया, एम वाई आ गया प्लस एन जेड, इसका स्क्वायर खाली आपने करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जी देखो आपके सामने सारे के सारे स्टेप दे रखे हैं, तो इस 1 की स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट करें। इन्होंने सिंपलीफाई करा ही नहीं, पता ही है कि जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास सभी टर्म्स के स्क्वायर हो जाएंगे, जैसे एल एक्स का स्क्वायर हो गया, एम वाई का स्क्वायर हो गया, एन जेड का स्क्वायर आ गया, फिर 2lm(x,y) हो जाएगा, ऐसे आपका 2mn(y,z) हो जाएगा और 2ln(x,z) हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो वो अपने आप आपकी होमोजीनियस बन जाएगी, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कोन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर जो आपको 3 देखने को मिलेगी वो भी आपका सिंपली सेम ही है, खाली इसके अंदर जहाँ पर p दे रखा है तो हम क्या करेंगे, p को इस तरफ लेकर आएंगे, तो डिवाइड करके आपका जहाँ पर 1 बन गया, इसको आप स्केयरिंग करके लिख लेना दोनों तरफ। ठीक है, लाइक आपका जी l(x,m,y) और n(z) ओवर p स्केयर कर लेना, तो 1 का स्केयर आपके पास आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर 1 था, तो उसका भी आप 1 को स्केयर शो कर सकते हैं। फिर इस 1 स्केयर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना, आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। नीचे p का स्केयर है, थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा देखने को, तो इन्होंने दूसरी तरफ उसको जहाँ पर सेंड कर दिया है लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। तो जहाँ पर हम 3 ही एग्जाम्पल करेंगे राजे, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर बढ़िया से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ये 4th वाली आप कर लोगे आराम से, 5th वाले के अंदर थोड़े पार्ट दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमाइज जो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करवा सकूँ, सो दैट कि आप यदि इस वीडियो को देख लेते तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। और पूरे का पूरा सिलेबस भी हम ऐसे करने वाले हैं, बस हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ यदि आप शेयर करते हो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो राजे इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, गॉड ब्लेस अस, टेक केयर।